देश के समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने वाले खुद हो गए बाहर। साथियों, बात करें तो NIOS डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए जिन अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई थी, आखिर वो अभ्यर्थी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वंचित होने वाले हैं। बात करेंगे ये क्या अपडेट है और क्या ये महत्वपूर्ण खबर है, इसको पूरा विस्तार से आपको अवगत कराएंगे और जानेंगे बजट को लेकर के जो अहम पहल चल रही है उसके लिए क्या विशेष सूचना है। साथियों, बात करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध तरीके से CTET और UTET प्रमाण पत्र प्राप्त BEd डिग्री धारक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। ऐसे अभ्यर्थियों का प्रणाम सीलबंद लिफाफे में बंद करने का आदेश अदालत ने पहले ही दे दिए थे। अब सरकार अवैध प्रमाण पत्र धारकों को नियुक्ति पत्र देने जा रही थी। सरकार के इस कदम के खिलाफ उमेश कुमारी और अन्य ने आज हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ मामले की सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता KP उपाध्याय और उनके असिस्टेंट जूनियर अधिवक्ता हेमंत पंत ने कोर्ट को बताया कि राज्य में 2600 से अधिक पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिछले 3 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के मामले में सरकार व BEd अभ्यर्थियों के SLP के कारण लंबित चल रही थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। उस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार व BEd अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। विगत 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार व BEd अभ्यर्थियों की SLP स्वीकार करते हुए सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। इसके बाद NIOS अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद विभाग प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इस भर्ती में ऐसे BEd अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए जिन्होंने NCT के नियम विरुद्ध वर्ष 2012 से 18 तक CTET और प्राथमिक परीक्षा में 2015 वर्ष 2017 में UTET प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था। ऐसे BEd अभ्यर्थियों का नाम काउंसलिंग के बाद चयन सूची में आने पर विभाग ने उनके प्रणाम लिफाफे बंद कर दिए थे। लिफाफे खोलकर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग ये अभ्यर्थी विभाग से कर रहे थे। अब तक CTET प्रमाण पत्र वाले 17 अभ्यर्थी बंद लिफाफों को खोलने और नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए प्रत्यावेदन दे चुके हैं। पूर्व में डीएलएड अभ्यर्थियों की भर्ती होने के बाद अब शेष पदों पर योग BEd TET अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है। याचिका में कहा गया है कि अवैध CTET व UTET प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों व आवेदन पत्र निरस्त किए जाएं, क्योंकि उनके लिफाफे बंद होने से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होगी और सैकड़ों योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे। तो देख सकते हैं साथियों, सीधे तौर पर बड़ी खबर है। जिस भर्ती के कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसमें NIOS डीएलएड के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मौका मिलना था, आखिरकार उस भर्ती में उन अभ्यर्थियों पर भी संशय की स्थिति हो गई है और उनकी नियुक्ति पर भी रोक लगा दी गई है। इसी खबर को दूसरे शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया कि गलत तरीके से प्रमाण पत्र प्राप्त BEd अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक। स्पष्ट रूप से उसी खबर को स्पष्ट किया गया है कि न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने नियमबद्ध तरीके से प्राप्त करने वाले CTET UTET प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के खिलाफ जो है लिफाफे खोलने पर जो है रोक लगा दी है। तो स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं, यही वो भर्ती है जिसके कारण NIOS डीएलएड से हमारे समस्त प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और आखिरकार वहां से जो डिसीजन आया है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीज़ें इंगित कराई गई हैं। उनको लेकर के लगातार हमारा प्रयास जारी है और जल्द ही हमको जो है स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने का जो हमारा प्रयास है सफल जरूर होगा। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब साथियों, आपको अवगत करा दें गजट को लेकर के जो लगातार प्रयास किया जा रहा है। कल शिक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण मुलाकात की गई है नंदन बोहरा सर के माध्यम से और स्पष्ट रूप से जो चीज़ें हैं उनको इंगित कराया गया है कि जो आपका पूर्व का स्पष्ट रूप से मान्यता पत्र है, कहीं ना कहीं उसको गजट प्रकाशित किया जाए। गजट होने से कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये स्पष्ट रूप से वैध चीज़ है। और बात कर लें तो स्पष्ट किया गया है जो चीज़ें देखी जा रही हैं, जो राय ली गई है, तो स्पष्ट किया गया NCT जो होता है वो स्पष्ट रूप से मान्यता पत्र जारी करता है। गजट जारी करने का कार्य सरकार का होता है। इसलिए जो है शिक्षा मंत्रालय में जा करके शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों को अवगत कराई गई है कि जो है जल्द से जल्द जो मान्यता पत्र था उसको एक गजट के रूप में प्रकाशित कर दिया जाए, जिससे 14 लाख से ज़्यादा हमारे जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनका जो है स्पष्ट रूप से भविष्य संवर जाए और उनको भी आगे भर्तियों में मौके मिलने की जो है राह प्रशस्त हो। और साथियों, इसी के माध्यम से रिव्यू की जो याचिका है वो भी जाएगी और उसमें भी हमें जो है जल्द से जल्द
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड किया जाएगा। साथियों बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसने उन्हीं पॉइंट को पकड़ा है जिनके आधार पर कहीं ना कहीं हम जो है स्पष्ट रूप से पीछे आ सकते हैं। साथियों बात करें तो मान्यता पत्र की बात को लेकर के चीज़ें आई हैं और बात यही है कि अगर एनसीटी की तरफ से जो मान्यता पत्र था अगर उसका गजट होता तो आज हम सभी साथी एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट आदेश से एलिजिबल हो गए होते। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और लगातार आप सभी साथियों को अवगत कराया गया है। सभी साथी ट्विटर के माध्यम से और स्पष्ट रूप से ईमेल के माध्यम से अपनी बातों को लगातार पहुंचाने का प्रयास करते रहें। और साथियों संसद सत्र भी स्टार्ट हो गया है। अगर आपका लगातार प्रयास रहा तो स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों के लिए निर्णय की स्थिति जरूर बनेगी और कोशिश ये भी कीजिए कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाए और उससे जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से सरकार तक आवाज़ जाएगी। जिस प्रकार से पहले आप सभी साथी देख सकते हैं इस बात को लेकर के लगातार बात की गई है और आशा यही करेंगे संसद में अगर बात पहुँचती है तो स्पष्ट रूप से उसका भी कुछ संज्ञान सरकार के माध्यम से लिया जाएगा और स्पष्ट रूप से जो है निर्देश जारी किया जा सकता है। तो ये सारे प्रयास लगातार जारी हैं और इन प्रयासों से ही हमें सफलता जल्द ही मिलेगी और हम रिव्यू के माध्यम से जल्द ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम गजट की पूर्ण कोशिश करेंगे। और साथियों अभी आप सभी लोग प्रयास करते रहें, जल्द ही आप सभी लोग के लिए चीज़ें देखने को मिलेंगी और अभी आपके पास समय है रिव्यू के लिए आप जा सकते हैं। रिव्यू का समय जो है अभी शेष है, लेकिन अभी आपको पूर्ण प्रयास यही करना है जल्द से जल्द गजट जो है वो जारी कर दिया जाए जिससे एक पुख्ता सबूत आप सभी के सामने आ जाए, जिससे आप सभी का चयन जो है स्पष्ट हो सके और जो चयनित साथी हैं कहीं ना कहीं उनके मन की शंकाएं भी दूर हो सकें। क्योंकि अभी अगर स्थिति बात करें तो किसी भी तरीके से किसी चयनित साथी का चयन सेफ है या नहीं सेफ है ये स्पष्ट कह पाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि जो आदेश है उसका कब से क्या अनुपालन हो सकता है ये स्पष्ट नहीं होगा। साथियों इसके लिए आप देख सकते हैं तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में भी अभी यही चीज़ें फंसी हुई हैं और इधर आपके एनआईएस मामले में भी यही चीज़ें देख सकते हैं। तो साथियों हम यही निवेदन करेंगे सभी जो चयनित हैं या अचयनित हैं जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी सभी संयुक्त रूप से प्रयास करें कि गजट आए और गजट के लिए आप प्रयास करें, मुलाकात करें और इसके लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करें। जो भी आपके सांसदगण हैं स्पष्ट रूप से उनको अवगत कराएं कि ये गजट स्पष्ट रूप से कितना जरूरी है और कितने अभ्यर्थियों का जो है स्पष्ट रूप से जो है भविष्य संवरेगा। तो निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट और भी होंगी आपके एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से संबंधित जरूर आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगी और इसी तरीके से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।